ब्रेकिंग न्यूज इस बीच इजराइल और इस्लामिक जिहाद टेरर ग्रुप में जंग तेज हो गई है। गाजा में इजराइल की फिर एयर स्ट्राइक की खबर है। इजराइल की बमबारी में एक इमारत तबाह हुई है और हमले के बाद आसमान में आग के शोले उठे हैं। इजराइल के हमलों में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इजराइल इस्लामिक जिहाद में 3 दिन से ये जंग जारी है। इजराइल और इस्लामिक जिहाद टेरर ग्रुप के बीच पिछले 3 दिनों से जारी जंग और भीषण हो गई। इस्लामिक जिहाद टेरर ग्रुप के हमलों के जवाब में गाजा में इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इजरायली बमबारी में एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। आसमान में आग के गोले उठते नजर आए। इजराइल के हमलों में अब तक 30 लोगों की मौत का दावा किया गया। 24 घंटे में इस्लामिक जिहाद ने इजराइल पर 803 रॉकेट दागे हैं। 620 रॉकेट इजराइल के अंदर गिरे, जबकि 179 रॉकेट आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए। सैकड़ों रॉकेट इजरायली शहरों में गिरे, जिससे रिहायशी इलाकों में कई जगह नुकसान की खबर है। हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इजराइल ने 130 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें अब तक 30 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग घायल हो गए। इजरायली हमलों में इस्लामिक जिहाद के 3 टॉप कमांडर्स भी मारे गए हैं। इजराइल पर गाजा के हमले की नई तस्वीरें सामने आई। इजराइल के स्टेरोट सिटी में 36 घंटे से लगातार रॉकेट गिर रहे हैं। और वॉर जोन से आ रहे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां यूक्रेन से जंग में और आक्रामक हो चुका है रूस। यूक्रेन की कई पोजीशंस पर रूस के हमले को लेकर बड़ी खबर। 2 हेलीकॉप्टर से ही अब रूस ने ग्रेनेड अटैक किए हैं। रूस का यूक्रेन फौज पर हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें जारी की गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग जारी है। रूस की सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर रही है, तो यूक्रेनी सेना भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना पर वार कर रही है। वॉर जोन में दुश्मन के टारगेट को तबाह करने के लिए ड्रोन सबसे सफल हथियार रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही सेना ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है और मिलिट्री इक्विपमेंट्स नस्तनाबूद कर रहे हैं। डॉनेट्स्क के वॉर जोन में आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी काफिले पर ड्रोन से ग्रेनेड अटैक किया गया। रूस की सेना ने ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ यूक्रेनी सैनिक पोजीशन लिए हुए हैं, तभी रूस उन पर ग्रेनेड से हमला करता है। यूक्रेनी खेमे में खलबली मच जाती है। यूक्रेनी सेना जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। लुहांस्क में यूक्रेनी सैन्य काफिले पर रूस की सेना ने हमला बोला। वॉर जोन में तैनात यूक्रेनी टैंक पर जबरदस्त शेलिंग की। रूस की सेना ने यूक्रेनी टैंक्स पर टारगेटेड अटैक किया। रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक नेस्तनाबूद हो गए। रूस यूक्रेन के बीच अवदीवका में भीषण जंग चल रही है। वॉर जोन में रूस ने स्लाविक ब्रिगेड को उतारा है। यूक्रेनी पोस्ट पर रूसी टैंकों का विस्फोटक वार हुआ है। गोलीबारी से यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। डॉनेट्स्क के अवदीवका से रूस के एक और हमले का विस्फोटक वीडियो सामने आया। रूसी टैंक ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमले के आगे यूक्रेनी सेना पस्त हो रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमले में तबाह हो रही है। अवदीवका में राष्ट्रपति पुतिन ने स्लाविक ब्रिगेड को उतार दिया है। रूस की स्लाविक ब्रिगेड ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के सामने से प्रहार किया। रूस के टैंक ने बारूदी बारिश की। टैंक हमले में यूक्रेन का एम्युनिशन डिपो तबाह हो गया। रूस का दावा है कि हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। एम्युनिशन डिपो में रखे टैंक, आर्टिलरी और गोला बारूद खाक हो गए। डिपो में तैनात कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। रूस की सेना यूक्रेन पर जमीन के साथ साथ आसमान से बारूद की वर्षा कर रही है। हवाई हमला कर यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रही है। रूस की सेना ने K-52 अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। K-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी बंकर्स पर हमला किया गया। रूस की एयर स्ट्राइक में यूक्रेन में भारी तबाही मची है। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ अटैक। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बरसाए गए गोले। MLRS ग्रैड सिस्टम ने डोनेस्क में मचाई थी तबाही। क्रेमलिन पर अटैक के बाद से रूस बहुत ही आक्रामक हो गया है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। पश्चिमी देशों से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन की सेना भी जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहा है। रूस की सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बारूद की बौछार की। वॉर जोन से आई तस्वीर में देखिए कैसे रशियन आर्म्ड MLRS ग्रैड से बैक टू बैक रॉकेट दाग रहे हैं। रूस का दावा है कि हमले में यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट तहस नहस हो गई। रूसी MLRS ग्रैड ने जंग में यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी आर्टिलरी भी जबरदस्त एक्शन में है। रूस ने MLRS ग्रैड से यूक्रेन की पैदल सेना पर भी हमला किया। रूस ने कॉम्बैट ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। रूस MLRS से हमला कर अपने पैदल सेना को आगे बढ़ाने के लिए कवर दे रहा है, क्योंकि कई इलाकों में यूक्रेनी सेना झाड़ियों और बंकरों में छिपकर हमला कर रही है। उन्हीं हमलों से बचने के लिए ग्रैड से हमला कर रहा है।
जंग डोनेस्क, लुहांस्क, बाखमुट, सोलेडर में बेहद हाहाकारी हो गई है। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमला बोलकर बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो अब यूक्रेन रूस पर तगड़ा पलटवार कर रहा है। बाखमुट में वैगनर को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आखिरी चरण में वैगनर ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बाखमुट के अधिकांश इलाकों पर वैगनर का कब्जा हो गया है। बाखमुट में यूक्रेनी सेना का भी काउंटर अटैक जारी है। वागनर ग्रुप ने बाखमुट पर कब्जे के लिए जबरदस्त जंग लड़ी। बाखमुट की जंग में वागनर ग्रुप को काफी सफलता मिली। बाखमुट के अधिकांश इलाकों पर वागनर का कब्जा हो चुका है और कब्जे वाले इलाकों पर रूस का और यूक्रेन का झंडा लहरा रहा है। लेकिन हथियारों की कमी से जूझ रहे वागनर ग्रुप ने बाखमुट जंग छोड़ने का ऐलान कर दिया। बहुत जल्द यूक्रेन छोड़ देगा। बाखमुट छोड़ने से पहले भी वागनर ग्रुप ने एक और इलाके पर कब्जा किया। बाखमुट में वागनर ग्रुप आज फिर 220 मीटर आगे बढ़ी है। वागनर का दावा है कि बाखमुट के सिर्फ 2 वर्ग किलोमीटर इलाके पर ही यूक्रेन का कब्जा बचा है। बाखमुट के अधिकांश इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है और पूरी तरह से कब्जे के लिए रूसी सेना हमले कर रही है। वागनर के लड़ाके भी बाखमुट पर कब्जे के लिए रूस का साथ दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन भी बाखमुट को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहता, इसलिए काउंटर अटैक हो रहा है। बाखमुट के बचे हुए इलाके को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना ने हमले तेज कर दिए। घर और बंकरों में छिपकर वागनर के लड़ाकों और रूसी सेना पर वार किया। यूक्रेन का बाखमुट वो इलाका है जहां रूसी सेना के काबिज होने का मतलब सीधे सीधे ये है कि यूक्रेन के तमाम दूसरे शहरों में भी उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी।